सौभाग्य की बात है कि आजमगढ़ में आज नई फिल्म की शुरुआत हुई है। फिल्म का नाम है मैं मैके चली जाऊंगी और इसके निर्माता हैं हमारे प्रवीण जी और निर्देशक हैं इश्तियाक शेख बंटी, वो भी आजमगढ़ के ही हैं और बहुत बढ़िया स्टोरी है, बढ़िया कहानी है। इसकी आज शुरुआत की है हम लोग और पूरी शूटिंग यहीं आजमगढ़ में। भैया सबसे पहले तो पोस्टर पे नज़र मारते हैं, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, तो मायके जाने की खुशी आपको हो रही है या फिर आम्रपाली जी को हो रही है? जैसे वो जो आम्रपाली जी किरदार कर रही हैं, उनको अपने मायके में बहुत, जैसा कि हर बच्ची को रहता है, और जब ससुराल आती है तो बहुत काम करना पड़ता है, परेशान हो जाती है, तो उनको लगता है कि इतना अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं मायके चली जाऊँगी। तो यही है कहानी। जुगलबंदी किस तरीके से देखने को मिलने वाला है? बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी स्टोरी बनाया है बंटी जी ने और बहुत एक पारिवारिक कहानी है, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। खास करके देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब एक्शन फिल्मों का दौर खत्म होकर जो कहते हैं ना पारिवारिक फिल्मों का दौर हो चुका है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, होना चाहिए था, यही हम लोग सब लोग चाहते थे कि पारिवारिक फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं, चाहे राजा बाबू हो, चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी हो, इस तरह की फिल्में लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। और इसका एक कारण ये भी है कि कोविड के दौरान जो ज़्यादातर थिएटर बंद हो गए और ज़्यादातर फिल्में जो है वो टीवी पे और OTT पे लोग देख रहे हैं, तो उस पर ज़्यादातर पारिवारिक फिल्मों का जो है चलन चला हुआ है। किस तरीके से देखते हैं ये हमेशा जो पारिवारिक फिल्में जो आजकल जो चल रही है, तो क्या देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पारिवारिक ही चलने वाली है या फिर एक्शन और रोमांस? नहीं, एक्शन फिल्में भी बन रही है, बीच बीच में एक्शन फिल्में भी बन रही है, पारिवारिक फिल्में भी बन रही है। और एक्शन तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पारिवारिक कहानी तो एक्शन नहीं है, एक्शन भी है, गाने भी है और कहानी भी अच्छी है। देसी अंदाज होने वाला है या फिर थोड़ा सा? नहीं, पूरा देसी अंदाज है, पूरा गांव का किरदार है, तो और इसीलिए ये लोकेशन भी गांव का इसीलिए चुना गया है, पूरे गांव की कहानी है।